हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का इकाई 9। इकाई का नाम है भोजन एवं स्वास्थ्य। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो जैसा कि प्रश्न दिया गया है और 4 विकल्प हैं, जो विकल्प सही रहेगा उसे हमें छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो प्रश्न दिया गया है, पहला है दाल से पोषक तत्व मिलता है। तो हमें इसमें बताना है कि दाल से कौन सा पोषक तत्व मिलता है। विकल्प है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या खनिज लवण। तो दाल में प्रोटीन मिलता है, तो इसे हम छांट कर लिख लेंगे, जो कि ये सही है। अगला है विटामिन ए की कमी से होता है। हमें बताना है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विकल्प है एनीमिया, रतौंधी, गांठ या दांतों में सूजन। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है, जो रातों में दिखाई नहीं देती है। अगला है प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित कथनों में सही के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्न है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ये सही है, विटामिन ए की कमी होने से रतौंधी रोग हो जाता है, जिसके कारण रातों में साफ दिखाई नहीं देता है। अगला है आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है। ये सही है, आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, चावल में भी होता है कार्बोहाइड्रेट। काजू तथा बादाम सूखे मेवे नहीं हैं। ये गलत है, क्योंकि काजू बादाम ये सब सूखे मेवे हैं, लेकिन इसमें बोला है नहीं है, इसलिए ये प्रश्न गलत हो जाएगा। अगला है पनीर दुग्ध उत्पाद नहीं है। ये गलत होगा, क्योंकि पनीर दुग्ध उत्पाद नहीं है, ऐसा प्रश्न में बोला है। लेकिन पनीर तो दूध से ही उत्पन्न होता है, यानी दूध से ही उत्पाद किया जाता है पनीर का, लेकिन इसमें बोला है नहीं है, इसलिए गलत है। अगला है विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। ये सही है, विटामिन सी खट्टे फलों जैसे आंवला, नींबू, इनमें पाया जाता है। अगला है प्रश्न तीसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर पूर्ति करके दिखाया है। प्रश्न है सोयाबीन में यहाँ पर रिक्त स्थान है, नामक पोषक तत्व पाया जाता है। तो सोयाबीन में हमें प्रोटीन मिलता है, तो हम यहाँ पर भर देंगे प्रोटीन। अगला है कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर रिक्त स्थान है, देने वाले भोज्य पदार्थ हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं, और सोयाबीन प्रोटीन, सोयाबीन हो गया, दाल हो गए, ये सब प्रोटीन मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा। अगला है विटामिन एवं खनिज लवण, यहाँ पर रिक्त स्थान सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो शरीर की विभिन्न रोगों से हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। कौन कौन? तो विटामिन एवं खनिज लवण, तो हम यहाँ पर भर देंगे रिक्त स्थान पर। अगला है हर साल, यहाँ पर रिक्त स्थान है, को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो किस डेट को मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो हम यहाँ पर भर देंगे। अगला है तेलीय खाद्य सामग्री प्रतिदिन, यहाँ पर रिक्त स्थान खानी चाहिए। तो हमें प्रतिदिन नहीं खानी चाहिए, तो हम यहाँ पर भर देंगे नहीं। अगला प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित के सही जोड़ी बनाइए। तो जैसा कि यहाँ पर स्तंभ क और स्तंभ ख दिया गया है, और हमने यहाँ पर सही जोड़ा बनाया है, आप देख सकते हैं। प्रोटीन का मिलान कर देंगे, विभिन्न प्रकार की दालों से हमें प्रोटीन मिलता है। कार्बोहाइड्रेट चावल से, आलू से, तो हम यहाँ पर चावल से मिलान कर देंगे। विटामिन एवं खनिज लवण किससे मिलती है? तो हरी सब्जियों से। वसा के स्रोत कौन कौन से हैं? तो वनस्पति तेल हैं। और आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया है, हम मिलान कर देंगे। अगला प्रश्न पांचवा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है संतुलित आहार किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा जिस आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं तथा शरीर की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन्हें संतुलित आहार कहते हैं। अगला प्रश्न है
पोषण एवं पोषक तत्व का क्या अभिप्राय है, लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा वे तत्व या अवयव जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। और है आगे प्रश्न, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के चार प्रमुख स्रोतों के नाम लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, प्रोटीन के 4 स्रोत कौन कौन से हैं? चना है, मूंग है, पनीर है और अंडा है। और कार्बोहाइड्रेट के 4 स्रोत कौन कौन से हैं? तो गुड़ है, आलू है, केला है और चुकंदर है। अगला है प्रश्न, विटामिन्स कितनी प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से विटामिन्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो वसा में घुलनशील हो और दूसरा जो जल में घुलनशील हो। तो वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है? तो विटामिन ए, डी, ई तथा के। और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो विटामिन बी तथा विटामिन सी। ये याद रखना है, ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के। और जल में पूछेगा तो विटामिन बी तथा सी। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। अगला है, भोजन एवं स्वास्थ्य से क्या संबंध है? इसका उत्तर हो जाएगा, जिस प्रकार का भोजन हम करेंगे उसी प्रकार का हमारा विचार होगा। यदि हम पौष्टिक भोजन करते हैं तो हमारा शरीर भी निरोग रहेगा, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी, जिससे शरीर का पूर्ण रूप से विकास होगा। इसके विपरीत यदि हम सिर्फ अपने स्वाद के लिए भोजन करते हैं, अर्थात असंतुलित भोजन जैसे चाट, पकौड़ी, बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स आदि करते हैं, तो शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाएगी और धीरे धीरे हमारा शरीर तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा और हमारा विकास रुक जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।